Good morning to everyone. Yes, Ari, very good. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आप ये बताएंगे लास्ट लेक्चर की और इससे प्रीवियस लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल गई कि नहीं? If yes, then type yes, sir. No, sir. ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक पीडीएफ नहीं मिल पा रही है आपको? डीएस सर, ओके, एक बार बात करता हूँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से। आपको अभी तक कोई पीडीएफ नहीं मिली कि अपने लेक्चर की? अच्छा, कुछ बच्चे सेंड भी कर रहे हैं। यस यस यस, मिल गई सर। अच्छा, इट मीन्स आपको सेंड तो की गई है, तो फिर भी नहीं मिल रही तो आप कांटेक्ट करें स्कूल को। यस, और लास्ट में मैंने इसके बताया भी था, आज लास्ट में फिर से बताऊंगा। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है आपका चैनल, वहां पर भी आपकी इसकी लिंक अपलोड कर दी जाती है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यस, क्योंकि जब तक पीडीएफ नहीं मिलेगी और आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे। मिल गई ऑन व्हाट्सएप, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। दोनों की मिल गई, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम ग्रुप रिकॉर्डेड लेक्चर भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। अपनी तरफ से पूरा एक्टिव है प्रोसीजर। आपको रिकॉर्डेड लिंक भी मिल गई होगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी अगर नहीं मिला तो। ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और बहुत अच्छा लगा कि रेस्पॉन्स देखे। कल कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, और लास्ट में वही सेम प्रोसीजर रहेगा अपना। हम बीच में क्लास को एज ए डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिस्टर्ब लाइक दैट कि बीच में कोई कमेंट और उसका कोई रिप्लाई बहुत कम से कम। और लास्ट में डिस्कशन करूंगा मैं, लास्ट में आपका माइक ऑन करूंगा, सबका ऑडिबल, और क्यू एंड ए में वहीं पर डिस्कशन करेंगे। और फिर से मैं उन बच्चों को बता देता हूँ जो कमेंट करने या रिप्लाई देने से डरते हैं, यहाँ पर कोई किसी के सामने आपका जो कमेंट है वो शो नहीं होता। ये पूरा हाइड सिस्टम है, तो आपका जो भी मन में रिप्लाई आया, रिप्लाई आप जरूर करें। कोई नहीं देख पा रहा उस रिप्लाई को, मेरे अलावा। मैं तो देखता ही हूँ। ओके, यस यस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, आपके जो पार्टिसिपेंट है बच्चों, आप लास्ट तक रहे। और ये एक अपना जो टॉपिक चल रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन, लेक्चर नंबर 3। आई थिंक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। लेक्चर नंबर 3 है। रिलेशन टॉपिक ही एक ऐसा है जो हमारे एक जेई एडवांस को लेकर बहुत कम है, और एक मेंस का टॉपिक है। फिर भी हम तो यहाँ पर मेंस नहीं, एक बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, और बोर्ड में आपका एक स्कोरिंग चैप्टर है ये। इससे 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही आप फंक्शन में एंटर करोगे ना, फंक्शन में, तो आपको पूरे फंक्शन की फीलिंग आ जाएंगे कि हम यहाँ पर हमारा जेई प्लस ये भी चलने लगा है थोड़ा थोड़ा। क्योंकि रिलेशन में इतने ऐसे एग्जाम्पल नहीं कनेक्ट कर सकता मैं जेई से, क्योंकि ये जेई का टॉपिक भी नहीं है। ओके, बट एनीवे, हम सीबीएसई के लिए तैयार करें। आप पेन कॉपी लेके बैठ जाए, बिल्कुल स्टडी मोड में आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ पहले से केमिस्ट्री क्लास हो रही तो उसमें स्टडी तो कर ही रहे थे। यस, बीच में जो भी ब्रेक लिया हो आपने, टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक, आप ले चुके होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर, एंड टुडे टॉपिक इज द सेम, एंड मेन चैप्टर द टाइप ऑफ रिलेशंस। अभी तक हमने क्या बेसिक स्टडी की थी, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज द ऑर्डर पेयर, व्हाट इज द ट्रिपलेट्स ऑर्डर, इन सब की स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। और बच्चों, ये जो टॉपिक है ये मेनली आपका प्योर 12th का टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा ही आएगा। राइट, तो आप हेडिंग डालें टाइप ऑफ रिलेशंस। बहुत ही सरल, अत्यंत सरल है ना टॉपिक है, और उसको स्टडी करते चलेंगे उसी मोड से। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगा इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। यस, तो वी वुड लाइक टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। एक तो बच्चों को मुझे ये भी कमेंट मिला था कि सर जो आप लिख रहे हैं और या जो टाइप करते हो वो शायद आपको प्रॉपर विजुअलाइज नहीं होता। और आई थिंक जो मेरी पेन की टिप है वो एक थिन टाइप की दी है, तो आज मैं थोड़ा थिक लिया है, उसका साइज इंक्रीज करके लिया है। तो आप मुझे बताना कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है। यस, आपको प्रॉपर दिखाई देगी। We know that the relation is the subset of A cross A, Cartesian product of A cross A.
ये हम बहुत बहुत बखूबी से पढ़ चुके हैं रिलेशन की। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आपको बताई थी कि आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है। आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब जितने इससे सबसेट बने, जितने इससे सेट बनेंगे उनका सबसेट ही क्या होता है, आर होता है, रिलेशन होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी का जो सबसेट आता है दैट विल बी कॉल्ड रिलेशन। इक्वल भी हो सकता है और मे नॉट भी इक्वल हो सकता है, सबसेट होता है उसका। यहाँ पर देखो टू टाइप के सेट बनाऊंगा मैं, एक एम्प्टी सेट भी रहेगा और एक अनदर यूनिवर्सल सेट भी रहेगा। तो देखो दो टाइप से आर क्रॉस ए जो रिलेशन रहेगा वो फाइव भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन उनके बीच में नहीं होगा। जस्ट लाइक मैं बात करता हूँ, एक बॉयज की क्लास है और बॉयज की क्लास में गर्ल्स होना है, गर्ल्स का एसोसिएशन करना, ओके, जीरो हो जाएगा, फाइव सेट हो जाएगा। और भी एग्जांपल देखेंगे अभी अपन। एंड अनदर ए क्रॉस से टोटल सेट होते हैं। तो अगर कोई रिलेशन जिसमें फाइव आ रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, और एक अनदर दे रखा है मुझे, आर डिफाइन है ए क्रॉस ए में, तो ए क्रॉस ए में टोटल इसके रिलेशन आ गए मैक्सिमम, जिसको अपन यूनिवर्सल रिलेशन भी बोल सकते हैं, और जो फाइव है जिसको अपन एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। आर टू एक्सट्रीम रिलेशन। एक्सट्रीम रिलेशन में क्यों लिखा है अपन एक्सट्रीम? तो रिप्लाई करें मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम, क्यों बोला है मैंने यहाँ पर दोनों के एक्सट्रीम रिलेशन है। यस, आप रिप्लाई जरूर कर सकते हैं, वो मैं क्यू एंड के आपका चेक कर रहा हूँ टाइप। यस, चलो। यस, तो एक्सट्रीम रिलेशन बच्चों इस वजह से बोला है इसको। यस, रिप्लाई मिल रहा है मैक्सिमम मिनिमम, वेरी गुड। जब भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, फाइव इज मिनिमम नंबर ऑफ सेट्स है यहाँ पर, और इसमें आपको टोटल सेट्स मिल जाएंगे। इस वजह से उसको एक्सट्रीम कंडीशन बोला है, मिनिमम टू मैक्सिमम, राइट। टाइप करने की नीड नहीं है, अभी बता दूंगा क्या टाइप करना है आपको, तो नोट क्या करेंगे आपको। नेक्स्ट इस पे बेस मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ से कि कंसीडर एक रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए इज गिवन दैट एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 1, 2, 3, 4 इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए, बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 ना। आप चाहे तो मॉड्यूल हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। दिस इज द एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के लिए कैसे चेक करेंगे, आपको पता है ए माइनस बी का ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ए माइनस बी की जो डिफरेंस है वो आपको 10 मिलना चाहिए। आपको एलिमेंट्स गिवन है 1, 2, 3, 4, तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल है कि सर इनमें से कोई एलिमेंट लेने के बाद उनका डिफरेंस 4 आ जाए? यस, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। इट मीन्स दिस इज द सेट ऑफ 5। ये क्या है, 5 है। कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर आपका नहीं बनेगा जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 10 आ जाए, क्योंकि एलिमेंट्स आपको 1, 2, 3, 4 ही लेने हैं, तो उनका डिफरेंस 10 तो आ ही नहीं सकता। मैक्सिमम डिफरेंस की बात करूँ तो 4 माइनस 1 दैट विल बिकम 3 आ सकता है, 3 से ज्यादा कोई भी डिफरेंस मुझे नहीं मिलेगा। क्लियर? अब मैं दूसरी बात करता हूँ यहाँ पर ही आपसे कि अगर मुझे इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है और टोटल सेट एसोसिएट करने हैं, तो मुझे कोई रिलेशन बताओ ऐसे, जैसे यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 10 एक 5 रिलेशन है, तो यूनिवर्सल रिलेशन बनाने के लिए इन दोनों a और b में क्या रिलेशन होना चाहिए? टाइप करें आप इसमें, a और b में ऐसा क्या रिलेशन बनाए जो यूनिवर्सल बन जाए, टोटल एलिमेंट एसोसिएशन हो जाए, ऐसा कौन सा रिलेशन बनाऊंगा मैं यहाँ पर? यस, a माइनस बी इज 1, a माइनस बी 0। नो नो, टोटल में यूनिवर्सल की बात करो, ए माइनस बी 0, इसका मतलब यज्ञ अपवार नियति, आप आंसर दे रहे हो ये प्रॉपर आंसर, ए ग्रेटर देन बी। नो 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 नो, ए माइनस ए प्लस बी लेस देन 9, वेरी गुड हिमांग, वो विजय वॉट्स, करेक्ट आंसर। ए प्लस बी लेस देन 8, वेरी गुड। एक्स इज बिलोंग्स टू एन, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। देखो बच्चों, आपको ना इन इन एलिमेंट्स को कंसीडर करना है, आपको 1, 2, 3, 4 गिवन है। तो मैं छोटा सा सेट बनाता हूँ कि अगर a इंटू बी लेस देन इक्वल टू बात कर देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू इसकी a इंटू बी 16 ले लिया है। तो आपको पता है a और b का जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो 16 होगी, तो बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी एलिमेंट का प्रोडक्ट यहाँ से करेंगे 1 इंटू 1 करेंगे तो भी लेस देन 60 आएगा। इवन दैट 4 इंटू 4 भी करता हूँ तो भी आपका लेस देन क्या आएगा, 16 ही आएगा, राइट। यूनिवर्सल की बात करूँ, हर एक इसमें एलिमेंट एसोसिएट हो जाए, कितने एलिमेंट बनेंगे आपको ए क्रॉस ए में, तो 4 इंटू 4 16 एलिमेंट्स इसके बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ही बच्चों ने दिया है किसी ने, ए प्लस बी लेस देन आप 10, हाँ बिल्कुल सही बात है, ए प्लस बी लेस देन 10 ही रहेगा। आप 4 प्लस 4 करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 ही है, लेस देन 10 आएगी, राइट। तो ये पॉसिबल है।
इट मीन्स इसमें क्या यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, आपकी कोई भी वैल्यू है वो पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएंगे, राइट। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों की अगर ये डेफिनेशन होती तो यूनिवर्सल सेट बन जाता, और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इसका कोई भी सेट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन या एम्प्टी सेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ क्लियर है तो टाइप करें यस सर। जयेश टाइप कर रहा है ए माइनस बी लेस देन 4। ये एक रिलेशन है बट ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। ओके ओके ओके, क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। मास्टरमाइंड बोल रहा है सर नो सर। ओके, क्या क्लियर नहीं है आपका? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। ए माइनस बी दोनों का डिफरेंस 10 है। 10 ऐसा पॉसिबल वैल्यू नहीं है। मुझे मैंने आस्क किया था व्हाट द एक सेट आप रिलेशन बताएं जिसमें ऑल रिलेशन डिफाइन हो जाए, तो ए प्लस बी लेस देन मैंने 10 लिया है, जिसमें आप हर एक वैल्यू 4 प्लस 4 भी करेंगे वो भी लेस देन 10 मिलेगा। ए इंटू बी करूंगा तो वो भी लेस देन आपको 16 मिलेगा, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देख लेना आप। नेक्स्ट में डेफिनेशन बताता हूँ बच्चों, एक्चुअल डेफिनेशन एम्प्टी रिलेशन की क्या है। तो relation R set is the called empty relation if no element is the A related to any element of A। कोई भी एलिमेंट एसोसिएट नहीं, लाइक जैसे हमने एग्जांपल दे ही रखा था इसको, कोई भी पॉसिबल नहीं, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो R इज इक्वल टू लिखूंगा 5, दे आर द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। उसमें कोई भी एलिमेंट आपका पॉसिबल नहीं हो, राइट। जैसे कोई सेट दे रखा है आपको, कोई इवन और नंबर दे रखा है 1 3 5 एंड 7, और आपको यहाँ से इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर का आपको कोई सेट बनाना है, तो इवन नंबर में कोई पॉसिबल नहीं होगा जैसे एक्स और वाई, और मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि एक्स और वाई क्या है, एक इवन नंबर है, तो पॉसिबल होगा क्या? कोई भी पॉसिबल नहीं है ऐसे। मुझे ऑड नंबर का सेट गिवन है, इवन नंबर इसमें पॉसिबल नहीं है, तो सेट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है? डेफिनेशन नोट करने की जरूरत नहीं, सब सेंड कर दूंगा मैं आपको पीडीएफ में। यस, नेक्स्ट बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन की बात करता हूँ। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? तो हम ऑलरेडी डेफिनेशन देख चुके हैं इसकी। ए रिलेशन आर इज द सेट कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ए के हर एक एलिमेंट का, लेट दिस इज द सेट ऑफ ए, दिस इज द अनदर सेट ऑफ ए बी सी, और here is the also ए बी सी। हर एक रिलेशन इससे एसोसिएट है, ए बी सी ए से, बी से एंड सी से, सिमिलर दैट बी इज ऑल्सो ए बी एंड सी, एंड सिमिलर दैट सी इज ऑल्सो ए बी एंड सी। ऑल पॉसिबल रिलेशन जो भी आपके बन सकते थे, दैट विल बी कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। और पे आ रहे हैं इसमें आपके अनदर एक डेफिनेशन। अगर इन दोनों को साथ में लेता हूँ कभी भी मैं, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन बहुत बार अगर साथ में कंसीडर करूँ, दैट विल बी कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। दैट विल बी कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मीन्स तो बहुत ही आसान सॉल्यूशन। जैसे आप किसी इक्वेशन को भी बोलते हैं ना, इसकी ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहे हैं 0 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। यस, ये आप नोट जरूर कर सकते हैं। एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर सम टाइम कॉल्ड द ट्रिवियल रिलेशन। बच्चों ये बात है ना, जैसे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताओ, ये कहाँ मिलेगी पीडीएफ, ये सारी बातें मैं लास्ट में करूंगा। क्लास में ऐसा कोई डिस्कशन मैं नहीं लूंगा। क्लास में वी विल गोइंग टू ओनली स्टडी अबाउट अवर टॉपिक। ओके, नेक्स्ट बच्चों जो मेन डेफिनेशन जो हमारे है काम की, यहाँ से क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आता है और आ सकता भी है। डेफिनेशन नंबर 3, और ये मेन हमारे टॉपिक है इसमें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 3 टाइप के रिलेशन मिलेंगे, तो रिफ्लेक्सिव मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा, ट्रांजिटिव। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा व्हाट द रिफ्लेक्सिव और द ट्रांजिटिव, राइट। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बच्चों को सबसे पहले बताता हूँ। कोई रिलेशन है जिसका रिलेशन खुद से ही बना हो, ए रिलेशन ए, लाइक दैट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैं फिजिक्स से कनेक्ट करूँ, रिफ्लेक्शन मतलब आपका रिफ्लेक्शन खुद मिरर इमेज। ए है, ए का रिलेशन ए से हो, दैट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। कोई अपने आप को जैसे आप मानते हो, आप खुद कोई भी हो, जैसे कोई एक एग्जांपल फॉर, आप कोई भी हो, एक पर्सन हो, और एक पर्सन आप खुद खुद के फ्रेंड होते हो, तो दैट विल बी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी डेफिनेशंस और भी क्लियर करूंगा। बहुत सारे एलिमेंट सेम हो आपके ए, ए,
और ये ए एलिमेंट ऑफ एसोसिएट ऑफ फ्रॉम दिस सेट ऑफ गिवन सेट ए से, राइट। जैसे आप बोलो खुद खुद के फ्रेंड होते हैं, अपन सेल्फ है तो अपन सेल्फ माई सेल्फ के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं। बोलता ना कि मैं अपने आप का खुद में एक दोस्त हूँ, राइट। तो ऐसा होता है। सिमेट्रिक की बात करो, बिल्कुल बच्चों सेम है। ए बी का फ्रेंड है, ए और बी बोथ आर फ्रेंड है, तो ए बी का फ्रेंड है तो बी ए का फ्रेंड है, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। या दो भाई बहन बोल सकते हैं, भाई बहन नहीं, भाई भाई है, भाई भाई, ए बी का भाई है तो बी ए का भाई है। आपको ना एक और भी एक फनी एग्जांपल बताओ तो, एक नाम सुना है आपने, चिंकी एंड मिंकी? यस सुना है तो टाइप करें यस, जिससे मुझे और कनेक्ट करने में आसानी हो। चिंकी और मिंकी, चिंकी एंड मिंकी। ओके, सुना है। नियति, गौहर, अलकदा। यस यस। दो, एक चिंकी और मिंकी है ना, चिंकी और मिंकी सर्च करना कभी फ्री हो तो नेट पे। चिंकी और मिंकी दो सिस्टर है जो ट्विन सिस्टर है और एक जैसी दिखने में लगती है। कह रहे ये एग्जाम्पल ही नहीं कि ये यहाँ पर शूट हो, लेकिन वो एग्जाम्पल कई कई बार ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्सिव टाइप का, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। दो सिस्टर है और दो सिस्टर बिल्कुल सेम टू सेम है, वॉइस सेम है और सब फेस वगैरह हेयर सब कुछ सेम है, एवरीथिंग। पहचान नहीं सकते आप कहीं मिले तो चिंकी है और मिंकी कौन सी है। तो दैट विल ऑल्सो कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव, बट बाय इन अदर केस ये क्या सिमेट्रिक होता है, क्योंकि सिस्टर है, चिंकी मिंकी की सिस्टर तो मिंकी चिंकी की सिस्टर है। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। यस यस, सब क्लियर हो गया। और जिन्होंने चिंकी मिंकी देखा है, ऐसा नहीं कि देखा है तभी क्लियर होगा। बाकी मैंने बता दिया ए बी से एसोसिएट है तो बी ए से एसोसिएट, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक। थर्ड टाइप है बच्चों सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या होता है बताता हूँ मैं। जैसे कोई ए रिलेशन बी से है, यस, ए वन का रिलेशन ए टू से, सिमिलर दैट ए टू का रिलेशन ए थ्री से है, तो इम्प्लाइज दैट ये रिलेशन होना चाहिए आपका कि ए वन का रिलेशन ए थ्री से, ए वन रिलेट टू विद ए थ्री। अगर ऐसा है तो बोलेंगे हम ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। इसको भी मैं आपके फिजिक्स से कनेक्ट करता हूँ। फिजिक्स बच्चों एक ऐसी सब्जेक्ट है जो दिन में और रात में सब जगह दिखाई देती है, तो इसको मैथ से मैं एसोसिएट करता ही रहता हूँ। एक फिजिक्स में हमने रूल पढ़ा है, अगर आपने याद हो तो, मुझे तो याद है मेरा रूल है, लॉ होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, या आई थिंक जीरो लॉ, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, आई थिंक हो सकता है जीरो लॉ हो। तो ए कोई बॉडी है, अनदर बॉडी बी है, तो ये इसके साथ है ना इक्विलिब्रियम सिस्टम में, अनदर बॉडी जो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम जिसको शायद बोलते हैं, बी और सी भी आपके इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम सिस्टम में होनी ही चाहिए। इक्विलिब्रियम लाइक दैट, एक जैसा टेम्परेचर ए और बी का अगर इक्वल टेम्परेचर है तो। यस, अगर आपने पढ़ा है लो तो ओके, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यस यस, जीलोट बोलते होगे बट उसको, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, या आई थिंक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये क्या इस तरह का ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ए वन ए टू से एसोसिएट है, सिमिलर दैट ए टू ए थ्री से एसोसिएट है, तो ए वन और ए थ्री भी आपस में एसोसिएट होने चाहिए। हाँ, और भी एग्जांपल समझ सकते हैं। रीना टीना की फ्रेंड है, टीना मीना की फ्रेंड है, तो रीना और मीना भी आपस में एक फ्रेंड होनी चाहिए। आप अपने आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। और जनरली ऐसे होता है, किसी पार्क में रीना मिली टीना से और टीना मिली मीना से, तो फिर मीना और रीना आपस में मिलती रहेंगी, हाँ। हाँ, और मैथ स्ट्रांग है तो रिलेशन भी स्ट्रांग है हमारे यहाँ। ओके ओके, गुड। यस, समझ आ गया बच्चों तीनों रिलेशन? यस, समझ आ गया तो टाइप करें यस सर, अदरवाइज मैं रिपीट करूँ। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव मैंने रिलेट किया है, सेकंड आपको सिमेट्रिक और थर्ड आपको ट्रांजिटिव। यस यस, हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। चिंकी मिंकी से तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके ओके, वेरी गुड। रिपीट की बात कर रहे हैं, रिपीट में फिर से बता देता हूँ बच्चों को। अगर बिल्कुल डेफिनेशन की बात करूँ, मैथमेटिकल टर्म की बात करूँ, तो ए से रिलेट है, दैट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ए बी से रिलेट है, बी ए से रिलेट है, दैट विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक। ए बी से रिलेट है, बी सी से रिलेट है, एंड ए और सी आपस में रिलेट हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपन को, बस ये डेफिनेशन हमें देखी। यस, क्लियर है। अब मैं कुछ रिलेशन आपको बताता हूँ।
हाँ, एक अनदर डेफिनेशन ऑफ लास्ट, ये अगर तीनों रिलेशन जहाँ पर डिफाइन हो, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, जहाँ तीनों रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस टाइप ऑफ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। बोर्ड में बच्चों मैंने देखा सीबीएसई में आपका जो क्वेश्चन आता है वो जनरली यहीं से आता है, प्रूव दैट इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो आपको इक्विवेलेंस अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक एंड दिस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। इफ exist the all relation that will be relation will be equivalence relation, राइट। तो हमें वन बाय वन चेक करना है, अगर तीनों रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर। तो कॉपी के टॉप अप कॉर्नर पर लिख लेना आरएसटी प्लस इक्विवेलेंस रिलेशन। आरएसटी मींस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, यस। अब देखते हैं हम इसका एग्जांपल वन बाय वन। रेज और हैंड बच्चे आप कर रहे हैं, इनका सबका रिप्लाई है मैं लास्ट में ही करूंगा, अभी बीच में तो ऑन नहीं कर सकता मैं। गुरुजी पीडीएफ भेज दीजिएगा, ध्यान से हम नोट नहीं कर पा रहे हैं। डोंट वरी बच्चों, पीडीएफ अपनी तरफ से पूरी जा रही है आपको, और पीडीएफ मिल भी जाएगी। इनकेस दूसरा ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है, अभी लास्ट में और भी इस बात पर चर्चा करूंगा पीडीएफ आपको कैसे मिलनी चाहिए। इसी का एग्जाम्पल है बच्चों में ना, लेट टी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन with relation t and given by the relation r is equal to set of order pair t1 t2 where t1 is congruent triangle t2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन आप कर लें। t1 इज कॉन्ग्रुएंट विद t2, ये हमें रिलेशन के मेन डेफिनेशन बताता। जैसे होता है ना कि आप किसी शादी समारोह में मिलते हैं तो आप कई नए रिलेशन को नहीं जानते, तो फिर हमारी मम्मी या कोई भी है ना इंट्रोड्यूस कराती, बेटा ये तेरी बुआ की ये लड़की लगती है, या तेरे ये लगती है। तो वो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन क्या लगती है, फिर बाद में तो हम मिलते रहते हैं, बाद में तो हम खुद रिलेशन बनाते हैं, लेकिन पहले जो शुरुआत में जो डेफिनेशन बताने वाले वो डेफिनेशन यहाँ पर शो होती है आपकी, ये वही डेफिनेशन है। आपकी मम्मी इंट्रोड्यूस करा रही कि बेटे इस रिलेशन का नाम ऐसे डिफाइन है, राइट। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म में कि टी वन इज कॉन्ग्रुएंट विद टी2। तो ट्राइंगल है बच्चों यहाँ पर, और वो कॉन्ग्रुएंटी उनकी प्रूव करनी है मुझे कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बताएं इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन चेक करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव की। फर्स्ट रिलेशन लेता हूँ मैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं बच्चों एज ए थोड़ा बोर्ड पैटर्न में मैंने देखा है एनसीईआरटी में किस तरह से लिखते हैं, समझा कि टी1 लेट, ऐसे आप एलिमेंट लेट करेंगे, लेट टी1 एंड टी2 इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ टी, मतलब टी1 और टी2 आपके इसमें से बिलोंग कर रहे हैं। टी1 ही ले लें, इसमें एक ही की जरूरत पड़ेगी आपको, दूसरे एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। टी1 इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ टी है। फिर आप क्या करें, अगर आपको पता है ना, अगर मुझे पता है टी1 इज टी2 इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ आर, बिकॉज ईच ऑफ ट्राइंगल, जो भी कोई ट्राइंगल है वो अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होता है। तो आप लिख भी देंगे इस रीजन को यहाँ पर, ईच ऑफ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय इटसेल्फ। अपने आप की क्या कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है, कोई भी ट्राइंगल है वो अपने आप की कॉन्ग्रुएंट होता है। हेंस टी1 relate to T2 and T1 and T2 is a reflexive, T1 and T1 is a reflexive relation, T1 ही आएगा बच्चों, T1 and T1 is a reflexive relation। ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। कोई भी ट्रायंगल अपने आप के क्या कॉन्ग्रुएंट होता है, तो वो इस टाइप से रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अभी हमने डेफिनेशन भी देखी थी रिफ्लेक्सिव की कि ए रिलेट विद ए होना चाहिए, ए और ए रिलेट है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। नेक्स्ट बात करता हूं मैं बच्चों सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। ये सिमेट्रिक सर कैसे चेक करेंगे? तो सिमेट्रिक के लिए बच्चों आपको ना एटलीस्ट 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। आप लिखेंगे यहाँ पर लेट T1 एंड T2 बिलोंग्स टू विद सेट ऑफ T। सेट ऑफ T यहाँ पर ट्राइंगल का सेट गिवन है, इक्वेशन में गिवन होता है, उसी सेट को आप डिफाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं लिखता हूँ T1 इज रिलेट टू T2, ये रिलेट, ये गिवन है मुझे। एंड सेकंड बात करता हूँ, मैं यहाँ पर लॉजिक लिख देता हूँ पहले। इफ ट्राइंगल
T1 is congruent with T2, then T2 is also congruent with T2, T1 T1 T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 के साथ में कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। हेंस ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड लैंग्वेज लिख रहा हूँ, मुझे तो पता है एक झटके में कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। हेंस T2 इज T1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट है, ये भी एक रिलेशन है आपका बच्चों, T2 और T1 भी एक रिलेशन है। तो आप बता सकते हैं T1, बोर्ड में इसी पैटर्न से लिखना तभी मार्क्स मिलेगा। T1 T2 इज इम्प्लाइज दैट बोथ आर इक्वल है, T2 और T1 के, और बोथ आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ R। तो आप बोल सकते हैं हेंस R इज ए रिलेशन, R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, R इज ए सिमेट्रिक, ऐसा भी लिख सकते हैं, R इज ए सिमेट्रिक, हेंस R इज ए सिमेट्रिक, R एक सिमेट्रिक है। ये प्रॉपर बोर्ड लैंग्वेज होगी बच्चों। चाहे तो इस क्वेश्चन की आप लैंग्वेज अभी नोट कर लेना, एक क्वेश्चन की आप लैंग्वेज नोट कर लेंगे, उसके बाद हमें नोट करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसमें इसको आप नोट कर ले, फिर मैं इसको रफ करूंगा। एक्चुअली क्या है ना, इसमें स्पेस नहीं हो रहा है, कोशिश करता हूँ नया स्पेस बना। ओके ओके, हो गया। दूसरा बोर्ड आ गया ना, इतना अच्छा बोर्ड सिस्टम है यहाँ पर। यस, तीसरा पॉइंट में टाइप करता हूँ यहाँ पर, प्रूव करूँगा ट्रांजिटिव। यस, ट्रांजिटिव के लिए ना बच्चों एटलीस्ट आप 3 एलिमेंट लें, तो आप लिखेंगे लेट T1 T2 and T3 इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ T, तो ट्राइंगल का सेट गिवन है, राइट। तो आपको पता है T1 and T2 इज बिलोंग्स टू रिलेशन A, belongs to relation R. Similar that T2 is congruent with T3. So this is the relation T1, T2 is related to T3 is also belongs to R. Then we know that अगर T2 T3 के साथ congruent था तो T3 T1 के साथ भी congruent होगा। Then another relation, then defined, आप इसे लिख सकते हो, then T3 is also belongs to relation R. Hence R is a transitive relation, R is a transitive relation. Then अब फाइनली क्या लिखेंगे, R is a reflexive, symmetric and transitive, so that R is a, या hence लिख दें, hence R is a equivalence relation, R a equivalence relation, राइट। देखो बच्चों, मैं पहले बताया तो आपको ये बेसिक डेफिनेशन हमें पता है कॉन्ग्रुएंटी कैसे, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना आपको, बस वो प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी यूज करनी है मुझे कि अगर कोई ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है तो बी ट्राइंगल ए के साथ भी कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमिलर दैट अगर बी ट्राइंगल सी ट्राइंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट है तो ए और सी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करते हैं, 10th क्लास में बहुत ही स्कूल की मैडम या सर ने हमें सिखाया होगा। यस, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं करनी, बस आपको लैंग्वेज फॉर्मेट में ये आपको नोट करना है। हाँ, यहाँ पर इसका प्रूव करने, बिल्कुल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस ये लैंग्वेज फॉर्म आपको आनी चाहिए। ये समझ आया कि नहीं? इफ यस देन टाइप करें यस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, बहुत ही समझदार बच्चों के साथ में मैं क्लास ले रहा हूँ, बहुत जल्दी समझ जाते हो आप। अब मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है, आपको रिफ्लेक्सिव ना बिल्कुल चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में पता चल गया होगा यहाँ से, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। लेकिन हम बस कोचिंग विद्यार्थियों की यही समस्या होती है कि हमें लिखना नहीं आता। तो बच्चों में फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको सजेस्ट भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा आपसे, यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस जरूर डाल लेना। अभी जैसे मैं आपको एक सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा तो मुझे पता भी चल जाएगा आपका राइटिंग स्किल क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी कई बार हमने बोर्ड की कॉपी भी मंगाई बच्चों की,
आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल आपके साथ के विद्यार्थियों को ऐसे ऐसे मार्क्स भी आते हैं, और यही मार्क्स है ना फिर ऐसे के भी कन्वर्ट हो जाते हैं। यही वजह होती है कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और हमें आता सब कुछ है। हमें क्या मतलब है, क्या लैंग्वेज लिखनी, आप डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव, हाँ रिफ्लेक्सिव है, T1 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक T1 बस इतना लिख दिया। तो वो एग्जामिनर भी क्या करता है बच्चों, आपके मार्क्स के साथ में ना, मार्क्स के साथ वो भी बहुत गड़बड़ी करता है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 या 2 मार्क्स में निपटा देगा। तो ऐसा नहीं करना एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आप बोर्ड की कॉपी लिखेंगे तो हम खुद चेक करेंगे उन कॉपीज को, आपको बताएंगे भी कि कैसे आपको लिखना है। ये बच्चों मुझे लगता है आप हो सकता है मोबाइल में देखें ना तो ये प्रॉब्लम जरूर आ सकती है देखने में, बाकी आप पीडीएफ ओपन करके बाद वापस भी देख लें एक बार। T1 is T2 relation with R, and T2 is congruent with T3, that will be denoted T2 comma T3. Then T1 is also congruent with T3. आप अपनी भी लैंग्वेज लिख सकते हो, ये नहीं जैसे मैंने लिखा है, और ऐसा भी नहीं कि ये कोई आप एनसीईआरटी भी देखकर भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करेंगे। अदर कोई बुक है जैसे आपके साथ, मैं बुक का नाम नहीं लूंगा, बट जो भी आप बुक रेफरेंस बुक यूज करते हैं बाद में बता देंगे आपको, वो भी आप बुक यूज कर सकते हैं। जैसे आरडी होता है, आरएस होता है बोर्ड के लिए, वो बुक भी यूज कर सकते हैं। सेकंड बच्चों, अब इसकी मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बस समझाऊंगा डायरेक्टली आपको। एक रिलेशन गिवन है, थर्ड एग्जांपल है इसका। लेट बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, R is the relation, L is defined, R is, यस यस, एक रिलेशन गिवन है मुझे यहाँ से, L1 L2, L1 is perpendicular to L2, इस पे अंडरलाइन कर लिया अगर, ये एक डेफिनेशन, L1 is perpendicular to L2। प्रूव भी करना बोल दिया इसने, सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ओके, सो लेट्स चेक। फर्स्ट अपन रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट करूंगा, अब इसमें लैंग्वेज नहीं लिखूंगा आपके लिए। आपको पता है बच्चों, कोई भी अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव में कैसे चेक करते हैं, L1 रिलेशन विद L1, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करूं तो कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल है। कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो लैंग्वेज में आप लिखना भी चाहोगे तो ऐसा होगा, L1 लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर बाई इटसेल्फ, एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई खुद के परपेंडिकुलर लाइन नहीं हो सकती, राइट। मैं दूसरी बात करता हूँ बच्चों सिमेट्रिक की, यहाँ से। तो सिमेट्रिक में आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल इम्प्लाइज दैट है कि L2 भी L1 के परपेंडिकुलर हो गए हो। सही बात है, L1 ये कोई लाइन है, दिस इज द कॉल्ड L1, दिस इज द कॉल्ड L2। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर तो आपको दिख रहा है L2 भी L1 के परपेंडिकुलर हो रहा है। मैं एक एग्जांपल आपको फिजिकल भी दे रहा हूँ, अगर आप पेन मेरे देख रहा हूँ, ये ब्लैक और ये ग्रीन है, दोनों परपेंडिकुलर है, समझ गया हूँ, समझ गया हूँ, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगी रहेगी, तो इट मीन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तीसरी बात करता हूँ बच्चों ट्रांजिटिव की, तो इसके लिए आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ेगा, और 3 एलिमेंट की बात करता हूँ ट्रांजिटिव में। यस, तो मुझे बताएं, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, राइट, सिमिलर दैट अगर L2 अगर L3 के परपेंडिकुलर है, तो इंप्लाई दैट L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं होंगे, L1 L3 क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। लाइक दैट L1 L2 ये परपेंडिकुलर है, L2 भी किसी परपेंडिकुलर लाइन ऐसे हो जाए L3 के, तो आप देख रहे हैं यहाँ से L1 और L3 आपस में क्या हो गया बच्चों, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। इट मीन्स ये भी डिफाइन नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। ओनली कौन सा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ यस देन टाइप यस सर। यस, ट्रांजिटिव में पैरेलल हो जाएगा। यस यस यस, वेरी गुड। ओके ओके, क्लियर, ओके गुड। एक ये भी एग्जांपल बताता हूँ बच्चा आपको। प्रूव दैट दिस इज द रिलेशन इज गिवन, दैट सेट गिवन है, कोई आपको 1,2,3 इज गिवन बाय रिलेशन 1,1 2,2 3,3 1,2 and 2,3 is a reflexive but neither symmetric nor transitive. So how to prove it? प्रूव भी करना है, चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको। आपको देखो बच्चों, यहाँ पर कोई एलिमेंट गिवन है 1 बना, तो जैसे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने देखा था, कोई भी एक सेट है ऑर्डर पेयर ऐसे डिफाइन होगा ए ए, तो अगर ए अगर डिफाइन होगा, हर एक एलिमेंट का होना चाहिए, तो 1 1 यस ए हो रहा है, 2 2 इज दिस इज ऑल्सो, 3 3 इज ऑल्सो,
तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो सेट बन रहा है आपका, ये भी रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव है, यस रिफ्लेक्सिव है। आप लिख भी देंगे यहाँ पर ए इज रिलेट विद ए, दैट मीन्स 1 1 2 2 एंड 3 3 इज बिलोंग्स टू आर, या रिलेशन बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स आर इज ए रिफ्लेक्सिव। बट मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक में बच्चों क्या है, अगर ए बी से रिलेट है तो सिमिलर दैट बी ए से रिलेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो गिवन है 1 2 से रिलेट है, लेकिन 2 और 1 नहीं गिवन है। तो ए 1 2 से रिलेटेड, 2 1 नहीं गिवन है, तो आप ये भी लिख दें फॉर सिमेट्रिक 1 रिलेट 2 बट 2 रिलेट 1 is not given, it means this relation is not a symmetric। सिमिलर दैट यहाँ पर भी नहीं गिवन है, 2 3 तो 3 2 गिवन होता तो आपका सिमेट्रिक हो जाता। बट बच्चों एक कंडीशन और भी है, ट्रांजिटिव के लिए आप क्या चेक करेंगे, जैसे 1 रिलेट 2 है एंड 2 रिलेट 3 है, तो आपका एक सेट ये भी गिवन होता 1 रिलेट 3, तो आप बोलते हैं ट्रांजिटिव है, और ऐसा इसमें नहीं गिवन है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। फॉर ट्रांजिटिव आप लिखेंगे 1 रिलेट 2 is given, 2 relate 3 is also given, but 1 relate 3 is not belongs to relation of this, it means this relation is not a transitive, right, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, ये डेफिनेशन बिल्कुल आप सेट देख के ही बता सकते हैं। एक और बात यहाँ पर क्लियर करूंगा बहुत ही स्पेशल, कल एक बच्ची का शायद निधि या प्रज्ञा कुछ ऐसा मैसेज आया था, बच्ची का सर मुझे रोस्टर फॉर्म एक बार वापस से बताएं। रोस्टर फॉर्म एक रिलेशन का यही होता है, जैसे एक रिलेशन लिखा है आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में उसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने, कोई ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिखा होता है, दैट विल बी कॉल्ड रूस्टर फॉर्म। और अगर इसी की कोई डेफिनेशन बता देता, जैसे यहाँ पर कोई ओनली ये रिलेशन होता है आपका r इज इक्वल टू 1,1 2,2 3,3, तो आप बोल सकते थे एक डेफिनेशन बता देता इसके लिए मैं कि r इज इक्वल टू x, y, where x is equal to y and x is belongs to this and y is also belongs to this. So this type of form is called set Boulder form and this type of form called is Rooster form. आई होप जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उसका क्लियर हो गया होगा। सर यस सर रोस्टेड फॉर्म में ऐसा होता है क्या? यस सर रोस्टेड फॉर्म में x और y एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा मल्टीपल जरूरी नहीं, मल्टीपल जरूरी, रूस्टर फॉर्म एक डिनोटेशन है, उसका डेफिनेशन ही उसको डिनोट करने का वे है। लाइक दैट ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर बना के कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन कर रखी होगी। सर तो नॉर्मल कोई भी मतलब जैसे रिलेशन मतलब ये दिया हुआ है तो वो रोस्टेड 1,2 है तो वो रोस्टेड फॉर्म में हुआ। बिल्कुल हो सकता है रोस्टर फॉर्म, बिल्कुल हो सकता है 1,2 भी हो सकता है, 2,2 भी हो सकता है, जो डेफिनेशन हमें रिलेशन में दे रखी होगी हर एक को अपन डिनोट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म। तो डिफरेंस क्या हुआ नॉर्मल फॉर्म और रोस्टेड फॉर्म में? बस एक डिनोट करने का तरीका है, इसको हम तो इस तरह से डिनोट कर लिखने का तरीका है। सेट बुल्डर में हमने उसका सेट बना दिया है, और रूस्टर फॉर्म में जो पर्टिकुलर सेट बने हुए हैं वो हमें ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर में डिनोट कर देने हैं। ये बेसिक डिनोटेशन का डिफरेंस है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको, बाकी डेफिनेशन का कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके सर, क्लियर? ओके। क्या नाम है, शायद आपने कैलकुलेशन किया था। अब बच्चों मैं यहाँ पर आपका Q&A है उसको भी देखता हूँ। ओके, अब कोई क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, रेज और हैंड भी कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, और को अलाउ टू टॉक भी करूँगा। रेज और हैंड करें आप, अब कर सकते हैं, किसी का कोई डाउट है इस लेक्चर को लेके। यस, मैं स्क्रीन पे भी आपके ना ये दिखा देता हूँ, लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ। ये एक एक्सरसाइज गिवन है बच्चों, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में इसमें ही गिवन कर देता हूँ, जिससे आपको कोई एनसीईआरटी ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली एग्जांपल देखने के लिए आप कर सकते हो, बाकी एनसीईआरटी में इसमें ऑलरेडी गिवन आपके लिए कर दिए। ओके, इसमें ऑन सेट ये एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की, आई थिंक 1.1 है, 1.1 एक्सरसाइज गिवन है आपकी एनसीईआरटी की, तो आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें एज ए होमवर्क। डाउट होगा उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में। कंप्लीट एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन गिवन कर दिए हैं, आप सॉल्व जरूर करें, और एक बार एग्जाम्पल भी ऑलमोस्ट सॉल्व करें। यस, अब आपकी जो भी क्वेरी है आप मेरे साथ कर सकते हैं। सर प्लीज ट्रांजिटिव रिलेशन समझा दीजिए। ट्रांजिटिव रिलेशन बच्चों बस आपको इतना ध्यान रखना है, ए रिलेट टू बी
बी रिलेट टू सी, तो ए और सी आपस में रिलेट हो रहे हैं तो ट्रांजिटिव होगा, अदर नहीं होगा। सर यहाँ ऑर्डर, बिल्कुल ऑर्डर मैटर करता है बच्चे। राधा अग्रवाल बोल रही 1,3 और 3,1 बहुत डिफरेंट है। ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। सर अलाउ टू टॉक मी, ओके कर रहा हूँ मैं अलाउ। कौन है आप? आयुष, ओके यस आयुष। आई थिंक हो गए होंगे आप, अलाउ। यस आयुष, श्रेयांश। यस आस्क सर क्वेश्चन। यस सर लास्ट वाले एग्जांपल में जैसे आपने बताया कि जो ट्रांजिटिव के लिए हम देख रहे थे, तो सर उसमें फिर हम ऐसा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, जैसे कि अगर हम ए बी सी को रिलेट कर रहे हैं तो एक पेयर बना रहे हैं ए बी का, फिर दूसरा बी सी का, फिर तीसरा सी ए का, ऐसा करना है हमको वो क्लॉकवाइज या हमें एंटी क्या क्लॉकवाइज? है डेफिनेशन बताएगा जिस तरह से हमें दे रखा है, रिलेशन हमें ऑलरेडी डिफाइन होगा उसमें, और मुझे उसके क्या ऑर्डर पेयर बनाने हैं। दो तरह से क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर आपको। एक तो आपको रिलेशन गिवन होगा, मुझे चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, राइट। और दूसरा ये मिलेगा आपको, जैसे आपको रिलेशन बनाना है कि रिलेशन कितने बन सकते हैं, तो एक सेट ए लेंगे, अनदर सेट इज ऑल्सो ए लेंगे। आपके पॉसिबल रिलेशन कितने हो जाएंगे? 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। इस तरह से आप बना सकते हैं मैक्सिमम। सर तो लास्ट वाले एग्जांपल में ट्रांजिटिव के लिए एक बार फिर से समझा देंगे, जैसे एग्जांपल्स कैसे यस देंगे? यस बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ ट्रांजिटिव के लिए। यस इसमें देखो गिवन है आपको 1 2 2 3, बट 1 और 3 गिवन नहीं है। अगर 1 और 3 गिवन होता तो बोलते ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। देखो यहाँ पर 1 और 2 गिवन है। यस सर। यस 2 और 3 भी गिवन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव इट शुड बी 1 and 3 इज ऑल्सो रिलेटेड, बट दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नॉट गिवन। ऐसा सर कोई ऑर्डर पेयर गिवन नहीं यही है पूछ स्पेशली। रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हमने 1 3 का बोला कि 1 3 नहीं है, तो अगर यहाँ पे 3 1 होता तो नहीं चलता ना, हाँ मतलब तब भी हम नहीं कहते। तो भी नहीं चलता, वो 1 और 3 ही ऑर्डर पेयर उसका होना चाहिए। मतलब हमने दो जो ऑर्डर पेयर थे उससे हमने ये देख लिया कि जो छोटा वाला नंबर है वो ए की जगह होना चाहिए और बड़ा वाला नंबर बी के, ऐसा? छोटा बड़ा नहीं, बस रिलेट होना चाहिए। ये फर्स्ट है तो पहले फर्स्ट एलिमेंट ही आएगा, देन सेकंड एलिमेंट आएगा। ओके इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। अच्छा ठीक है। ओके एनी अदर? यस एनी अदर स्टूडेंट वांट रेज योर हैंड? ओके और किसी का कोई क्वेश्चन बच्चों? आपकी आई थिंक इंग्लिश क्लास का टाइम हो गया। ओके रेज योर हैंड करें आप, जल्दी जल्दी आस्क करा। राधा के ये कुछ बच्चे ऐसे इनका नाम नहीं पता चल रहे हैं। अमीशा आप अनम्यूट हैं? यस आप आस्क कर सकते हैं, बोल सकते हैं आप, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो हाँ यस सर, जो परपेंडिकुलर लाइन वाला क्वेश्चन था उसे बोर्ड में डायग्राम के मतलब डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल डायग्राम से नहीं, बट लिख के भी करना है। डायग्राम आपका एक्स्ट्रा होगा, उसको आप कर ही सकते हैं, बट आपको यहाँ पर लैंग्वेज में जरूर नोट करना है, लैंग्वेज जरूर लिखनी है। ओनली ठीक है डायग्राम से सर। काम नहीं चलेगा। ओके ठीक? आपको लैंग्वेज जरूर लिखनी है कि जैसे मैंने लाइन लिखी थी कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू बाय इटसेल्फ, तो ये लैंग्वेज जरूर मेंशन करनी है। ओके एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो जो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन था तो उसमें हमको जैसे गिवन था कि T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके हिसाब से फिर हमने देख लिया कि T2 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमने ऐसा अज्यूम कर लिया। हाँ क्योंकि हमें डेफिनेशन पता है, हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पता है कोई ट्राइंगल ए है और कोई ट्राइंगल बी है, तो अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट होता है तो बी ए की भी कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंसी में प्रूफ होता है। नहीं सर ये नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि हमको जैसे दिया था T1 T2 के लिए कॉन्ग्रुएंसी दी हुई थी हमको, हाँ तो उसी रिलेशन से हमने देख लिया कि फिर T2 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, हाँ ये ऐसा? हमने लेट किया था अपनी तरफ से। तो सर लेकिन हम
हमको फंक्शंस में तो मतलब रिलेशंस में तो हमको यही प्रूव करना है ना, तो फिर हमने ये अज्यूम कैसे कर लिया? प्रूव करना है, बट बेटे वहां पर मैंने लेट कर रखा है कि जो ट्राइंगल गिवन है, शुरुआत में मैंने एक लाइन लिखी थी L1 L2 एंड L3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ट्राइंगल्स, और वो सेट ऑफ ट्राइंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। तो वहां से अपन वो ट्राइंगल लेके चलेंगे, तो अगर T2 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही है। आपने लेट किया है सेकंड एलिमेंट को, और थर्ड फिर ठीक आपने है। प्रूव कर लिया उसको। ओके सर। तो आपको कभी भी ऐसा सेट गिवन हो तो वहां पर लेट करना है, वहां प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिक उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, डेफिनेशन यूज करनी है बस उसकी। ओके, एनी अदर? बाकी बच्चों आप इसमें फिर से बताता हूँ, आपकी फिर भी कोई पर्सनल क्वेरी रहती है तो मुझे आप सेंड करें, उससे और भी देख पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम इतना है नहीं उसकी सबकी आपके रिप्लाई कर पाए, तो आप वहाँ मुझे सेंड करें। यस यस, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, हाँ इंग्लिश क्लासेस के जस्ट बाद है। ओके ओके, ठीक है, मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट कमिंग क्लास में। तब तक आप ये होमवर्क कर लेना एक्सरसाइज का 1.1, राइट। और फिर आपके इसके बाद जो कमिंग चैप्टर है ना, फंक्शन स्टार्ट होगा, तो अपना है फील्ड जिसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे फंक्शन टॉपिक को। ओके ओके बच्चों, तो क्लास करें, कंटिन्यू करें, अभी जाए नहीं, इंग्लिश क्लास कंटिन्यू होगी आपकी, इंग्लिश में रहें आप। ओके, और मैं आप इसको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके और वर्क भी आप कंप्लीट करें। ओके बच्चों, बाय बाय, बाय टू एवरीवन।